हेलो दोस्तों, आज सेकंड डे है व्लॉग का। बेसिकली जो इसमें कंटिन्यूशन में आने वाला है। तो उससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि मेरे टेरेस पे कंस्ट्रक्शन बेसिकली चल रहा था, रेनोवेशन जो चल रहा था। आपको पहले भी बताया था उस व्लॉग में कि मैं कंटिन्यूशन, ये पूरा प्रोसेस जब तक कंप्लीट होगा तब तक का शूट एक बार करके देखूँगा कि कैसा आ रहा है कैसा नहीं। और अभी बाहर बहुत ज़्यादा ग्लूमी सा मौसम हो रहा है, बारिश भी शायद आ ही सकती। तो अभी एक बार हम टेरेस पर जाकर और देखते हैं कि क्या काम चल रहा है, कितना काम चल रहा है। और मुझे बारिश का भी अभी काफ़ी डर तो लग ही रहा है। तो अभी मिलते हैं टेरेस पर। चल रहा है काम पर, आ जाइए एक बार देखिए कैसे काम हो रहा है। धुलाई करके कैसे अंकल? उसमें नहीं देखा घोल बनाने के लिए। हाँ, वो तो पानी उसमें देख लेना। आपने देखा होगा पहले भी आज यहाँ ये सब काम चल रहा है। यार इस टाइप की छत जो होती है ना, मतलब ये मुझे काफ़ी सही लगती हैं। कलर्स वगैरह काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं रॉ से। पूरी फिल्म के मुझे वैसे इसके कलर्स अच्छे लगते हैं। इससे मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था फोटोग्राफी के ऊपर। आपको अलग पर्सपेक्टिव एक थोड़ा डिफरेंट दिखता है। मैं बहुत टाइम से काफ़ी सारी वीडियोस भी देख ही रहा था। तो बेसिकली मैं देखते ही रहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट रहता है कैमरा से रिलेटेड या फिर लेंसेज या फिल्म मेकिंग से रिलेटेड। फ़ोटोग्राफी में मुझे रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है, बिकॉज़ आपको फ्रेम पे, अपनी कंपोजिशन पे ही फोकस करना होता है। बाकी दूसरी जब हम फिल्म मेकिंग करते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, शॉर्ट फिल्म, उसमें बहुत सारी चीज़ होती हैं। लोकेशन मैनेज करना, आर्टिस्ट का ध्यान रखना, अपना सिनेमेटोग्राफी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए, एक स्टोरी लाइन निकल के आनी चाहिए। आप तो वो सारे कंस्ट्रेंट्स नहीं रहते हैं, तो आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी क्रिएटिविटी। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ कि जब भी ये लॉकडाउन थोड़ा नॉर्मल होगा तो मैं फ़ोटोग्राफी की और भी ऐसी वीडियोस डालूँ। और अभी देखते हैं, बट फिलहाल के लिए क्या क्या आगे पॉसिबल हो पाता है, तो मिलते हैं बाद में। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे अकेला हूँ। ये सेकंड डे का है, शाम का। और बेसिकली मैं अपना कैमरा ले आया था फूजी फिल्म, और एक मेरे पास मैनुअल लेंस जो है लो लाइट के लिए काफ़ी बेटर रहता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इससे पहले तो कभी एक्सप्लोर ही नहीं करा था, बट मुझे लगा कि यहाँ पे लाइट्स वगैरह रात में अच्छी आती होंगी, तो कुछ फोटोग्राफी करके देखेंगे अगर इन बिल्डिंग्स में इतना ये लिटअप होता भी होगा तो। सो गाइस ये अभी मैं अपने फ्लैट की टेरेस पर हूँ। बेसिकली सारी कनेक्टेड है। अभी काफ़ी रात हो चुकी है, तो मैंने इस व्लॉग में पहले जो शूट करा था उसमें बताया भी था कि ये जो मेरे पास एक प्राइम लेंस है जिसमें लो अपर्चर है, और ये मैनुअल लेंस है। तो इससे मैं कुछ फोटोग्राफी यहाँ पे शूट करूँगा। वैसे इतनी लाइटिंग तो है नहीं ये पीछे, बट बिल्डिंग्स हैं कुछ। मतलब मैंने सोचा था कि काफ़ी ज़्यादा ये लाइट अप हो जाता होगा रात में, बट ठीक है, हो सकता है अभी थोड़ा सा और बढ़े। तो देखते हैं किस तरीके की फ़ोटोग्राफ्स आती हैं। हेलो गाइस, अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, और मुझे एक्चुअली नींद आ नहीं रही थी। इस टाइम तक मेरी आँख खुली जाती है 5 बजे तक, चाहे मैं कितना भी लेट सोऊं। ये इस व्लॉग का कंटिन्यूएशन है, और इसमें आपने पहले देखा था कि कैसे वो सीलिंग सारी और ये क्रैक्स जो मेरे फ्लैट में आ रहे थे, उस पर काम चल रहा था, दोबारा रेनोवेट हो रहे थे। तो ये बेसिकली जो जितनी भी क्रैक्स थे उनको और तोड़ के कुछ सब्सटेंस होता है इसमें फिल कर तो दिया गया है। और ऊपर से मैं अपनी टेरेस भी दिखाता हूँ। मैंने सोचा था कि मेरी आँख तो पहले और भी जल्दी खुल गई थी, तभी अंधेरा था। मुझे फिर लगा कि कुछ टाइम बाद ही कि मुझे टाइम लैप्स शूट करना चाहिए, मतलब सनराइज़ का। यहाँ से पता नहीं आएगा भी नहीं छत से, बट फिर यही हुआ कि मैं 5 मिनट के लिए सोचता ही रह गया। उसके बाद एकदम से 5 मिनट में दिन निकल गया। तो अभी ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमें मिल पाता है, कैसा आता है।
तो दोस्तों ये आ गए हम अपनी छत पर, और सुबह सुबह बहुत सही डिसीजन रहा आने का। मैं थोड़ा जल्दी भी आ सकता था। अभी मुझे एक टाइम लैप्स भी शूट करना है। पीछे मेरे सन है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं। बाकी यहाँ का व्यू पता नहीं मुझे ठीक लगता है मतलब अभी। और ये छत मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ, ये पूरी कंप्लीट हो गई है। ये इससे पहले मैंने ये भी दिखाई थी आपको, दूसरी जो फ्लैट्स थे उनकी छत थी, तो वो तो बनी हुई थी। अब ये हमारी भी बन गई है अभी होपफुली। इसके बाद से बारिश तो नहीं हुई है, और ये मैं काफ़ी टाइम बाद शूट कर रहा हूँ, मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बीच में बहुत कुछ चलता रहता है। तो वो कंटिन्यूशन में तो मैंने ये लास्ट पार्ट नहीं करा था बस। ये आप देख सकते हैं इधर सामने मेट्रो स्टेशन है। तो गाइज़ मुझे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है, और क्योंकि बीइंग अ सिनेमेटोग्राफर आप थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से देखते हो चीज़ों को, तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे वाइड में फ्रेम्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि अभी फ़ोटोज़ भी मैं क्लिक करूँगा। प्लस मेरे पीछे यहाँ पे एक टेरेस पे एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, अभी काफ़ी टाइम से तो कर रहे हैं। पीजन्स बहुत सारे एक शेड पे आके बैठते हैं, और एक टाइम पर ही वो वहाँ से उड़ते हैं, और फिर आके एक सर्किल लेके फिर वापस वहीं पे बैठते हैं। तो अभी देखते हैं फिर से अगर करेंगे तो उसका भी काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉट आएगा। एक मैं वो आपको लेकर दिखाता हूँ। तो गाइज़ वो जो शॉट मैंने लिए थे वो वैसे तो नहीं आ पाए, क्योंकि अब एनिमल्स का तो कुछ नहीं बोल सकते। एक मैंने बहुत शुरुआत में जब मैंने पहला कैमरा लिया था ऑलमोस्ट 6-7 साल पहले, अपना कैनन का 600D, तो उसके साथ एक किट में बहुत लोगों के पास था, एक जूम लेंस भी आता था 55-250। तो उससे मैंने यहाँ जो दिल्ली में ज़ू है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क, वहाँ पर मैंने फ़ोटोग्राफी करी थी, ऐसे जो कॉलेज में सब लोगों को शौक चढ़ता है। बट फर्स्ट मेरा अटैम्प्ट था फ़ोटोज़ क्लिक करने का, आई थिंक वो अच्छी भी आई थी, तो मैं वो भी इस व्लॉग में डालूँगा। आप उनको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि 6 साल पहले के हिसाब से फ़ोटोग्राफ्स कैसी हैं थी मेरी एज अ बिगनर जो मैंने क्लिक करी थी उस टाइम पर। यार ये व्यू काफ़ी सही आ रहा है। तो गाइज़ इस व्लॉग को अभी यहीं पर एंड करते हैं, और अभी थोड़ी धूप भी बढ़ने लगी है। बाकी जितना मेरे से यहाँ पे शूट हो पाया, जो भी कुछ इंटरेस्टिंग दिखा, इस कैमरे की जितनी कैपेबिलिटी थी उस हिसाब से मैंने शूट करके आपको दिखा दिया। प्लस आपको इससे पहले की वीडियो, ये पूरी वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी हो या इससे पहले की वीडियोज़ इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और नीचे कमेंट करके मुझे बताना, जिससे कि मुझे भी पता चले कि जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उनको इंटरेस्टिंग लग भी रही है या नहीं। और अभी के लिए क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।